सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी कविता का जो विषय है वो है आत्म परिचय। ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता है। इसमें कवि प्रेम का संदेश दे रहा है। वो कहता है कि संसार को जानने से ज्यादा कठिन है स्वयं को जानना। आत्म परिचय, अपना परिचय, अपने आप को जानना बड़ा कठिन है, लेकिन आप संसार से अलग भी नहीं रह सकते। इसके साथ आपको संबंध बना के चलना पड़ेगा, उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ेगा कि समाज के साथ हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं प्रेम का संदेश देते हुए। पंक्तियां देख लीजिए शुरुआत में। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार, जग जीवन होता है सांसारिकता, यानी संसार का उत्तरदायित्व लेकर मैं चल रहा हूं, इन कर्तव्यों को ढो रहा हूं। संसार के जितने भी कर्तव्य हैं, मैं अपने पारिवारिक सुख दुख, परिवार के कर्तव्य जितने भी हैं उनको लेकर के चल रहा हूं, उनसे मैं अलग नहीं हूं। श्रवण कुमार, लाइनों में ध्यान देना। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। फिर भी कह रहा है मेरे जीवन में फिर भी कहीं ना कहीं प्यार है, प्रेम है। और किसका प्रेम है? अपनी प्रेमिका के प्रेम की बात कर रहा है कि चिराग, वो कह रहा है कि मेरे जीवन में प्रेम है, फिर भी संदेश दे रहा है प्रेम का। प्रेम से आगे नहीं चल रहा है, प्रेम का संदेश इस संसार को दे रहा है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, किसी की यादें हैं जो मेरे हृदय को छू गई हैं, और जिस तरह से वीणा के तार झनकृत हो जाते हैं, वैसे ही मेरी प्रेमिका के प्रेम से मेरे भाव, मेरा तन मन सारा झनकृत हो गया है। बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। आप लोग मत खो जाना इस प्रेम में। यह संदेश सांसारिक प्रेम की बात है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, और मेरे सांसों में भी कहीं ना कहीं उसी प्रेम का प्रभाव है जो बार बार सांसें अंदर और बाहर जा रही हैं, उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित हो रहा है कि मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम है। मैं उसी को साथ लेकर चल रहा हूं, उसी का सहारा है मेरे लिए। अगली पंक्तियां। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। पंक्ति बहुत जबरदस्त है, समझ लेना। स्नेह सुरा होता है प्रेम रूपी मदिरा। मदिरा समझते हो, जो शाम को पीते हैं लोग। लेकिन यहां प्रेम रूपी मदिरा की बात कर रहा है कि प्रेम में इतनी मस्ती है जितनी शराब में होती है। नशा इतना ही है, बराबर का नशा। खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि प्रेम में इतना ही नशा होता है जितना शराब में होता है। पागल हो जाता है आदमी, पागल। वो कई फिल्में भी आप लोगों ने देखी होंगी इस तरह की। कुर्ता फाड़ लेता है, पजामा भी फाड़ लिया, चप्पल भी फेंक दी, जूते भी फेंक दिए, सब कुछ। वो प्रेम में पागल हो जाते हैं। कभी कुछ इसी तरह की बात कर, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिख रखी है, भाई ध्यान रखना, कविता पहुंच लेना वहीं पर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, और ये जो प्रेम की मादकता है ना मेरे अंदर, वो इतनी गहरी है कि ऐसा लगता है कि मेरे अंदर प्रेम का नशा हो गया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, और जब प्रेम मेरे अंदर छाया होता है, प्रेम की मस्ती में मैं घूम रहा होता हूं, तो मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। मैं संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता। संसार में जो हो रहा है होने दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार तो भाई उनके बारे में बात करता है जो संसार के लोगों की प्रशंसा करते हैं। खासकर कवियों के बारे में कह रहा है कि कवि क्या करते हैं, कवि लोगों की प्रशंसा करते हैं, संसार की प्रशंसा करते हैं, और संसार भी उन्हीं की प्रशंसा करता है। ये बहुत अच्छा कवि है। लेकिन मैं कैसा हूं? मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं तो अपने मन के अनुसार कार्य करता हूं, और मेरा मन क्या कहता है? प्रेम में डूबे रहो, मस्ती में डूबे रहो, प्रेम की मस्ती, दीवानों की मस्ती, दीवानों की तरह घूमते रहो। ये मेरा संदेश है। संसार में एक ही बात होनी चाहिए, प्रेम भाव। ये ध्यान रखो, एक संदेश बहुत अच्छा है, सबके बीच में प्रेम भाव होना चाहिए। यहां कवि अपनी प्रेमिका की बात कर रहा है, लेकिन आपको एक संदेश दे रहा है कि आप सबके बीच में प्रेम भाव होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए किसी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के आप में बैर विरोध हो, वो नहीं होना चाहिए। तीसरे पद्यांश में
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। यहां पर निज मैंने होता है अपना, उर मैंने हृदय। मैं अपने हृदय के भाव जो मेरे मन में उमड़ रहे हैं, प्रेम जो भाव आता है मन में, उसके बाद बहुत सारे भाव उमड़ते हैं। आदमी सपनों में खोया रहता है कि मेरे अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं मैं उसी को लेकर के गायब हूं। कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता, मेरा मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, उसी और भटक रहा है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। और जो प्रेम सबसे बड़ा उपहार जिंदगी में मुझे मिला है, मुझे नहीं, कवि कह रहा है, प्रेम रूपी उपहार मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा उपहार मिला है, और उस उपहार को अपने जीवन में लेकर के मैं घूम रहा हूं। इसके ज्यादा मुझे उपहार की आवश्यकता नहीं है, इससे बड़े उपहार की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह संसार तो भाई अधूरा है। कवि कह रहा है यह अधूरा है संसार। किसके बिना अधूरा है? बोलो जल्दी से। प्रेम के बिना। प्रेम कहां है? प्रेम, प्रेम तुम्हारे बिना संसार अधूरा है। यह संसार अधूरा है, न मुझको भाता, और मुझे तो यह संसार अच्छा भी नहीं लगता। ये वैभव विलास में डूबा हुआ संसार, अपनी बातें करने वाला संसार, दूसरों की आलोचना करने वाला संसार, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे एक ही बात अच्छी लगती है, क्या? प्रेम। आवाज नहीं आई बेटा? क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रेम। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। बहुत बढ़िया बात कवि ने कह दी, सुन लो। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। और जब प्रेम होता है ना, तो आदमी सपनों की दुनिया में खो जाता है। मैं प्रतिदिन अपना नया संसार बनाता हूं, बिगाड़ देता हूं, मैं उसी में खोया रहता हूं। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैं मस्त हूं अपनी दुनिया में। श्रवण कुमार, मैं मस्त हूं बिल्कुल। कभी ऐसा कह रहा है। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ हूं। अच्छा, कुछ विरोधाभास नजर आएगा इसमें आप लोगों को। कभी कहीं पर कुछ बात कर रहा है, कहीं कुछ बात कर रहा है। शुरुआत में कहीं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कह रहा है कि मैं उत्तरदायित्व है, संसार के उत्तरदायित्व को ढो रहा हूं। फिर कह रहा है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं ध्यान ही नहीं करता है संसार का। ये क्या कर रहा है? तो विरोधाभास है पंक्तियों में कहीं कहीं। अगले पद्यांश में, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अग्नि प्रेम रूपी आग, दहा मैंने होता है जलाना। अब कवि ये कह रहा है कि मेरी प्रेमिका तो पास में नहीं है, मैं उनसे बिछड़ा हुआ हूं, तो विरह रूपी आग मेरे हृदय में जल रही है। विरह, बिछुड़ने वाली आग, ये आग मैं हमेशा लिए फिर रहा हूं, विरह की आग। और विरह की आग कहते हैं ना कि आग में तप कर सोना क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अरे खरा हो जाता है, सोना खरा हो जाता है ना, आग में तप कर। तो मनुष्य इस विरह की आग में तप कर जो है ना, वो सही इंसान बन जाता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। अब जब प्रेम में आदमी डूबा हो, दीवानगी में डूबा हो, तो सुख आए दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई शरीर पर फर्क नहीं पड़ रहा है। सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दीजिए, क्योंकि वो अपनी मस्ती में है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार के लोग क्या करते हैं? इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए अनेक प्रकार के आडंबर अपनाते रहते हैं। कोई किसी तरह के आडंबर अपनाता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो अनेक तरह के आडंबर अपनाते हैं। पर मैं क्या चाह रहा हूं भाई? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मौज होती हैं लहरें, मैं संसार की लहरों पर तो मस्त तैर रहा हूं। और किसके कारण तैर रहा हूं? क्योंकि मैं प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है संसार कैसे चल रहा है, कौन क्या तरीके अपना रहा है। मैं एक ही बात में लिप्त हूं, प्रेम में लिप्त हूं। अगला पद्यांश देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद होता है प्रेम का उल्लास, प्रेम की खुशी। और कवि क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जवानी की मस्ती है, अभी तो मैं नौजवान हूं। जब हरिवंश राय बच्चन जी नौजवान हुआ करते थे तो कह रहा है मैं भी नौजवान हूं, और नौजवानी में जो प्रेम की मस्ती होती है, वो दीवानापन होता है, मैं उसको लिए आगे बढ़ रहा हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद क्या होता है? उन्माद होती है खुशी, लेकिन प्रेमिका के वियोग का दुख मुझे कहीं न कहीं पीड़ित करता है, दुखी करता है।
उन्मादों में अवसाद होता है बेटा, दुख दुख लिए फिरता हूं, कहीं ना कहीं दुख मेरे शरीर में कहां आ गया है, मेरे मन में दुख आ गया है, वो इसलिए आ गया है क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका से दूर हूं, वियोग के कारण दुख आ गया है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और इस संसार के व्यक्तियों को देख करके, हर्ष को देख करके मैं हंस पड़ता हूं। तो कभी कह रहा है मैं इन दूसरों को देख करके मैं हंसता हूं, क्यों? दिखावापन कर रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंतर मन से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। कोई प्रेमी को देखा हो, किसी भाई को बेचारे को, बहुत दुखी होता है, पीड़ित होता है प्रेमी, है ना। मैं हाय शब्द देखो, मैं हाय हाय शब्द प्रयोग किया है, किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि भाई मेरे मन मस्तिष्क में तो मेरी प्रेमिका, किसी की शब्द प्रयोग कर दिया। अब यहां पर ज्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहता, प्रेमिका की बात खुले रूप से कोई स्वीकार नहीं करता, है ना, कोई स्वीकार नहीं करता। तो कह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपने उनके लिए, अब शब्द आया है स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में अपनी प्रेमिका की ही बात कर रहे हैं कवि, कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, कि कहीं ना कहीं पीड़ा तो है पर मैं फिर भी उनकी यादों को आज तक साथ लिए घूम रहा हूं। स्पष्ट हो रहा है बेटा? आवाज नहीं आई? बहुत बढ़िया। अगले पद्यांश में देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न, संसार के सभी व्यक्तियों ने कितने प्रयत्न किए हैं कि संसार के रहस्य को जान लें, कौन प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्या रहस्य है इस संसार का, इसको जानने का बहुत प्रयास किया। सत्य किसी ने जाना, पर सही सत्य को, सांसारिक सत्य को जान नहीं पाया कि लोग किस तरह से धन वैभव विलास में डूबे हुए हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, पर इस सत्य को आज तक कोई जान नहीं पाया कि वे दुखी क्यों हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और वास्तव में ऐसे व्यक्ति नादानी करते हैं, बेवकूफ मूर्ख वही व्यक्ति हैं जिनको ये पता है कि सांसारिक मोह माया के आकर्षण में यदि हम फंस गए तो हमारा जीवन दुखी हो जाएगा, और फिर भी उसी में जाकर फंस जाते हैं। देखो एक उदाहरण के माध्यम से मैं बात समझाता हूं। आप यदि बाजार में जाते हो, कोई भी आकर्षक चीज आपको नजर आती है तो आप खरीद लाते हो, मन करता है इसको खरीद ले चलूं। ये सांसारिक आकर्षण है वस्तुओं के प्रति, भोगवादी दृष्टिकोण है ये। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम लाने का प्रयत्न करते हैं, और वही दुख का कारण होता है, वही दुख का कारण बन जाता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मूढ़ होता है मूर्ख। फिर भी ये संसार के व्यक्ति मूर्ख हैं जो ये जानते हुए कि हमें आने वाले समय में इन वस्तुओं से दुख होगा, फिर भी वो उसी की तरफ भागते हैं, उसी भोग विलास की तरफ, उसी सांसारिक आकर्षण की तरफ भागते हैं। बहुत अच्छा संदेश यहां पर कवि दे रहा है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, कितनी बढ़िया बात कह दी। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान। मैंने कौन सा ज्ञान सीखा है मिस्टर मान? मैंने सीखा है इस संसार की वस्तुओं को का उपभोग करना। मुझे संसार ने यही सिखाया, धन वैभव विलास में डूबे रहना, यही मुझे सिखाया। आज मैं उस ज्ञान को भुला रहा हूं, और किसको याद रख रहा हूं? केवल अपने प्रेम को याद रख रहा हूं, उस दीवानगी को याद रख रहा हूं जिसमें कोई टेंशन तनाव नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मौज मस्ती है। अगला पद्यांश, मैं और जग और। ध्यान दो, मैं इस संसार से बिल्कुल अलग हूं। मैं तो प्रेम में डूबा रहने वाला व्यक्ति हूं, और ये संसार धन वैभव विलास भोग विलास सांसारिक आकर्षण इन सब में डूबा रहने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं तो अलग हूं, ये संसार बिल्कुल अलग है, मेरे से इनका मेल नहीं खाता। कहां का नाता इन दोनों के बीच में, मुझ में संसार के व्यक्तियों के बीच में कोई ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि मेरी सोच अलग है, लोगों की सोच अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं, और मैं प्रेम की दुनिया कल्पना में हर रोज बना रहा हूं। मैं हर रोज सोचता हूं कि संसार में प्रेम ही प्रेम हो, कोई किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, सब एक दूसरे से प्रेम पूर्ण रहें, और आपके हृदय में कोई छल कपट ना हो। इस तरह का वातावरण संसार में होना चाहिए, और मैं ऐसा सोचता हूं, फिर वो दुनिया मिटा देता हूं, क्योंकि मैं कल्पना में ऐसा सोच रहा हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और संसार के व्यक्ति क्या करते हैं? इस पृथ्वी पर आए हैं, धन वैभव विलास धन दौलत इन सब के पीछे भाग रहे हैं, और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमारे माता पिता भी तो इसी प्रक्रिया में है। क्या कर रहे हो?
भाई बच्चे के लिए एक प्लॉट खरीदा है, क्या कर रहे हो, 2 लाख की एफडी करवा दी है बेटे के लिए, भविष्य में काम आएगी। पिताजी भी तो हमारे इसी काम में लगे हुए हैं, कल को हमें भी इसी काम में लगे रहना है। तो संसार के व्यक्ति तो इसी कार्य में लगे हुए हैं। कभी कह रहा है मैं नहीं लगा हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेम में डूबा हुआ हूं। बाकी तो काम अमिताभ बच्चन जी ने कर लिया, पैसे तो उन्होंने कमा लिए, ये अपना कविताओं में डूबे हुए थे। वास्तविकता है मैं प्रीति पग से, मैं प्रेम रूपी पैरों से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं, मैं उन पर ठोकर मारता हूं जहां धन दौलत के पीछे लोग भाग रहे हैं, वैभव विलास के पीछे लोग भाग रहे हैं, मैं उसको ठोकर मार रहा हूं। वर्मा जी ये बहुत बड़ी बात कही है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। और भाई वास्तविकता तो ये है कि मैं प्रेमिका के वियोग में पीड़ित तो हूं ही, और जब अंदर से कहीं ना कहीं रुदन यानी करुणा निकलती है, रुदन मैंने तो रोना, मैं रोता हूं, मेरे हृदय से करुणा भी निकलती है, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं, बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, मेरी करुणा में भी गीत नजर आते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, और मैं मिठास भरी आवाज जब दूसरों को सुनाता हूं तो उनको मिठास भरी आवाज लगती है, लेकिन वास्तव में है क्या, विरह की आग मेरे हृदय में जल रही है। जो प्रेमिका मुझे नहीं मिली है, उसके प्रेम के विरह की आग मेरे हृदय में जल रही है, और वही आग मुझे जला भी रही है। अब उदाहरण देकर बात समझा रहा, प्रेम के लिए क्या क्या होता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप क्या होते हैं, राजा, प्रासाद होते हैं महल। बड़े बड़े राजाओं ने प्रेम के लिए अपने महल तक न्यौछावर कर दिए उसको पाने के लिए। कुछ नहीं है धन दौलत वैभव विलास, ये कुछ नहीं है, न्यौछावर कर दिए हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, आज मैं उसी असफल एवं मूल्यवान प्रेम को बसाए हुए, कहीं ना कहीं एक आस उम्मीद है कि मुझे अपना प्रेम मिलेगा, उसी एक उम्मीद के एक टुकड़े को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, ताकि भविष्य में मुझे वो प्रेम प्राप्त हो सके, सच्चा प्रेम प्राप्त हो सके। स्पष्ट हुआ बेटा, नहीं हुआ? हो गया? यस या नो? जोश होना चाहिए भाई, इतनी गजब की कविता है, प्रेम भाव की कविता है। आप जो है वो शांत हो गए हैं, शांत रस की कविता थोड़ी सुना रहा हूं। मैं रोया, इसको कहते हो गाना। मैं जब दुखी होता हूं और दुखी होकर के कुछ लिख डालता हूं, आप कहते हो बहुत अच्छा आपने गाया। कवि की बात कर रहा है, अब अपना आत्म परिचय दे रहा है। मैं फूट पड़ा, और मेरे हृदय के भाव जब फूट पड़ते हैं अंदर से, जो भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं, वो जब भाव फूट पड़ते हैं, तुम कहते हो छंद बनाना, तुम कहते हो बहुत गजब की आपने कविता लिखी है, बहुत छंदबद्ध कविता लिखी है। छंदबद्ध कविता होती है जिसको अच्छे से गाया जा सके, छंदों में लिखी कविता, मात्राओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए उसमें। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब कह रहा है ये संसार मुझे कवि क्यों कहे, क्योंकि कवि की विशेषता तो मेरे अंदर है ही नहीं। है क्या? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो भाई इस संसार का प्रेम दीवाना हूं, प्रेम दीवानों की तरह घूम रहा हूं, मस्ती में घूम रहा हूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सुजल वर्मा से कोई लेना देना नहीं, ना ना किसी से कोई लेना देना नहीं है, सांसारिक व्यक्ति हैं। मैं तो प्रेम में डूबा हुआ। और अंतिम पद बहुत बढ़िया पद है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। दीवानों का वेश कैसा होता है? अपनी सुध बुध खो बैठा हूं। क्या हो रहा है, क्या पहन रखा है, क्या शरीर का हाल बना रखा है, बिल्कुल खो गया हूं। मैं जो है दीवानों का वेश, जैसे दीवाने होते हैं प्रेम मस्ती में डूबे हुए व्यक्ति, मैं उनके वेश में घूम रहा हूं। मुझे अपनी सुध बुध है ही नहीं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। और वो जो प्रेम की दीवानगी है, जो पूर्ण रूप से मेरे हृदय पर छा गई, निशेष होता है पूर्णता के साथ, जो पूर्णता के साथ मेरे हृदय में छा गई है, मेरे तन मन में बस गई है, वो दीवानगी लेकर घूम रहा हूं। और ये दीवानगी सब में नहीं आती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यही तो है दीवानगी। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग, और ये प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम कहां गया? प्रेम, हाँ प्रेम में इतनी ताकत है, संसार झूम जाता है इसमें जब डूबता है ना, झूम जाता है। और इतना ही नहीं, दूसरों के सामने झुक भी जाता है। कहीं ना कहीं उसे झुकना पड़े, अपने सिद्धांतों के आगे झुकना पड़े,
प्रेम अगर उसके जीवन में सिद्धांत आगे आ रहे हैं तो सिद्धांतों को छोड़ देता है, तो वो झुक भी जाता है। और एक बात और लिखी है, लहराए, हवा में लहराता है व्यक्ति। जैसे देखा ना शराबी को कैसे लहराते हैं शाम के समय में मस्ती के साथ, ऐसे प्रेम की मस्ती में भी ऐसे ही लहराते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, और इतनी बढ़िया बात जो अंतिम लिखी है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, और प्रेम का संदेश मैं इस पूरे संसार के लिए लेकर के चल रहा हूं कि सभी के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, और वो प्रेम भाव सात्विक प्रेम होना चाहिए, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके लिए एक विशेष ध्यान रखें, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये प्रेम भाव अभी नहीं है। प्रेम भाव कौन सा आपके लिए? आपके लिए प्रेम भाव है अपने माता पिता के प्रति प्रेम, दोस्तों के प्रति वो प्रेम भाव जिसमें छल कपट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ये अभी कभी तक रहने दो सीमित। जो प्रेमिका का प्रेम है वो कभी तक के लिए सीमित है। हाँ, आगे भविष्य में 5-7 साल के बाद जब आपकी शादी होगी तब इस प्रेम भाव को आप ला सकते हो। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।